जिले के गोयरकेला सीएचसी अस्पताल में प्रखंड कर्मियों को एक्सपायर स्लाइन चढ़ाई गई और शिकायत की तो स्लाइन हटा करके एंटी डोज चढ़ाया गया। वहीं पूरा मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 डॉक्टरों की जांच कमेटी बनाई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त चाईबासा से बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, गोयरकेला सीएचसी अस्पताल में एक्सपायरी स्लाइन चढ़ाई गई और जब इसकी शिकायत की गई तो उसके बाद एंटी डोज चढ़ाया गया। क्या और जानकारी है, क्योंकि डॉक्टरों की टीम भी अब बना दी गई है? जी, जो अस्पताल प्रबंधन द्वारा जो लापरवाही बरती गई थी और ये खबर जब सोशल मीडिया में आने लगा और सदर अस्पताल ने इस पर संज्ञान लिया है और एसीएमओ द्वारा अभी 3 डॉक्टरों की सदर अस्पताल के उपाधीक्षक के साथ 3 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है, जो संभवतः आज से गोयरकेला सीएचसी जाकर इस मामले की जांच पड़ताल करेगी और इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ में आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये तो अब आगे देखने वाली बात है। लेकिन सदर अस्पताल के जो उपाधीक्षक हैं उनके नेतृत्व में 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई गई है, जो आज वहां पहुंचकर इस मामले की जांच पड़ताल करेगी और एक्सपायरी स्लाइन चढ़ाने के मामले में जो भी स्वास्थ्यकर्मी दोषीदार हैं उनके खिलाफ में आगे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसके पहले भी कई ऐसे केस सामने आ चुके हैं। आखिर मरीजों के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, इस बारे में उस हॉस्पिटल के प्रभारी द्वारा हालांकि अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सदर अस्पताल के जो उपाधीक्षक हैं उनसे जब बात हुई थी तो उनका कहना है कि जब भी कोई दवाई या स्लाइन इस तरह के मेडिकल उपकरण एक्सपायर हो जाते हैं तो उन्हें डिस्पोज किया जाता है। तो ये अस्पताल की है उनकी उदासीनता कहें कि जो एक्सपायरी दवा या स्लाइन हो गई थी उन्हें डिस्पोज नहीं किया गया था और गलती से ही सही लेकिन मरीजों के साथ ये खिलवाड़ हुआ है और इस बारे में अधिकारियों का सदर अस्पताल के कहना है कि इस बारे में जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि आखिर कब तक स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्पताल से एक्सपायरी दवाई क्यों नहीं हटाई गई, एक बड़ा सवाल है। देखिए, इसी बीच रामगढ़ से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 साल की बच्ची गीता लापता हो गई है। बरकाकाना रेलवे स्टेशन से लापता हुई है बच्ची। जीआरपी थाना मामले की अब जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। तो बिहार के रोहतास की रहने वाली ये बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको रामगढ़ से इस वक्त बता रहे हैं, जहां 3 साल की बच्ची गीता लापता हो गई है। बरकाकाना रेलवे स्टेशन से लापता हुई है। जीआरपी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जामताड़ा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। तमिलनाडु की साउथ ऑर्गेनाइजेशन से मेल आया है। ईमेल के बाद हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंची है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुमन भट्टाचार्य हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमन, सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या अपडेट है फिलहाल? जी, फिलहाल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी, एसडीओ समेत तमाम पदाधिकारी कोर्ट का निरीक्षण किए हैं। कोर्ट परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही कोर्ट के जो जज है, जजों के द्वारा भी कोर्ट का निरीक्षण किया गया। साथ ही अधिवक्ता बार एसोसिएशन के कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड की टीम से भी निरीक्षण किया गया। पुलिस हर पल कोर्ट की निगरानी रख रही है और जो संदिग्ध जो मेल आया है तमिलनाडु की साउथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, उसकी भी जांच की जा रही है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए, लातेहार से भी बड़ी खबर है, जहां के बालू बात कोयला साइडिंग के पास सोमवार देर रात कुछ अपराधियों ने हथियार के बल पर एक कोयला लदे हाईवा को रोक करके उसमें आग लगा दी। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि चालक के मुताबिक हाईवा रोकने के बाद अपराधियों ने हाईवा पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग लगते ही सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है। तो बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिल रहा है।
और कोयला लदे हाईवा को रोका गया, उसमें आग लगा दी गई। उस वक्त की ये तस्वीर है, हथियार दिखा करके वाहन में आग लगाई गई। फिलहाल पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी गई है, पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। अपने साथ तेल लेके आया हुआ था, कुछ बोल भी रहा था उन लोग की, बोल रहा था कि ज्यादा गाड़ी चलाता है, किसको गाड़ी कोई पर्चा उर्चा भी छोड़ा है। नहीं, और क्या बोल रहा था? कुछ नहीं बोला, उतरते तक देखें गाड़ी सब। खबर अब दुमका से है, जहां अरुण सिंह गोलीकांड के आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर के मोटर मजदूर संघ में आक्रोश है। मोटर मजदूर संघ सहित विभिन्न संगठनों के आह्वान पर दुमका बस स्टैंड से बसों का परिचालन ठप कर रहा है और एक भी बस नहीं खुलने के कारण यात्रियों में भारी आक्रोश है। उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बंद समर्थन में बस स्टैंड परिसर की तमाम दुकानें भी बंद है। बंद समर्थन बस स्टैंड के प्रवेश द्वार पर बैठकर के विरोध जताते नजर आए, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। बता दें कि 24 फरवरी को डीआईजी कार्यालय के सामने बाइक सवार अपराधियों ने अरुण सिंह को गोली मार करके घायल कर दिया था। फरवरी को दुमका में हुए गोलीकांड और अपराधी को नहीं पकड़ने को लेकर आज दुमका में संथाल परगना मोटर मजदूर संघ और विभिन्न संगठनों के द्वारा दुमका में अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई गई है। और आप देख सकते हैं कि विभिन्न संगठनों के लोग जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। लगातार जो है पिछले 15 दिन से जो है गिरफ्तारी नहीं होने के आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इसको लेकर जो है खासा आक्रोश है। और यही वजह है कि आज दुमका बस स्टैंड सहित जो भी बस स्टैंड की दुकानें हैं सभी को बंद कर दी गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांगे हो रही हैं। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समूचे परिवहन कर्मी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये दूसरी घटना है अरुण सिंह के साथ में हैं। और हम लोग की मांग यही है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, बस स्टैंड में सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, जो कैमरा ये सब बंद हैं शहर के उनको चालू किया जाए, विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और हम लोग को कोई मांग नहीं है। 24 तारीख को 6:15 बजे के लगभग में हुआ था। 2024 में भी कांड हुआ था। हम लोग अपराधी को पकड़ के दिए, उसका 27 दिन में बेल हो गया। पिस्टल का अभी तक खोज नहीं हुआ, दूसरा अपराधी का पकड़ा भी नहीं गया अभी तक और 27 दिन में बेल हो जाता है। उसके चलते फिर 2026 में 24 तारीख को सुबह 6:15 बजे अरुण सिंह पर गोलीबारी हुआ। 15 दिन लगभग हो गया प्रशासन के लापरवाही से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को सुरक्षा मिलेगी या मारपीट? ये सवाल इसीलिए क्योंकि रामगढ़ से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां रजरप्पा मंदिर परिसर में युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने हरकत ली और वो हरकत में आया। इसमें 4 जैब जवान और 1 होमगार्ड निलंबित कर दिए गए। लेकिन अब इस मामले को लेकर के सियासी पारा भी हाई हो गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रजरप्पा मंदिर परिसर में विवाद, श्रद्धालुओं की आस्था पर पुलिस का डंडा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से मारपीट क्यों? पुलिस का काम भक्तों को पीटना है या उनकी रक्षा करना? ये सवाल इसलिए क्योंकि रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिसर में पुलिस की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना मंदिर परिसर की है, जहां उस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ भी मौजूद थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि जिस युवक को पुलिस पीट रही थी, उसकी मां और पत्नी भी वहीं मौजूद थी। दोनों महिलाएं लगातार पुलिस से युवक को छोड़ने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनकी बात सुनी नहीं और युवक की पिटाई करते रहे। तमाम मामलों पर संज्ञान लेने को कहा है और उनसे यह अनुरोध भी किया है कि तमाम संलिप्त पुलिस कर्मियों को और अधिकारियों को चिन्हित करके उनको निलंबित किया जाए
और निष्पक्ष इस घटना की जांच हो। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। मामला बढ़ता देख रामगढ़ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया। पुलिस अधीक्षक खुद रजरप्पा मंदिर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। तत्काल कार्रवाई करती हुई ड्यूटी पर तैनात 4 जैप जवानों और एक होमगार्ड जवान को निलंबित कर दिया। झारखंड में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये को लेकर विपक्ष हेमंत सरकार पर हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में अधिकारी पुलिस प्रशासन बेलगाम हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी अब किसी की भी नहीं सुन रही। इतनी समस्या इस राज्य में, अफसर वास्तव में बेलगाम, किसी की कोई बातें नहीं सुनते। हमको लगता है शायद सीएम के भी बात लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं ये पता नहीं। तो ऐसे अफसरों को जब एक बार दंड देंगे सार्वजनिक रूप से, तो फिर दूसरा कोई भी अफसर इस प्रकार की हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ निलंबन से न्याय होगा या पुलिस कर्मियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा पर कोई आंच न आए। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान, रांची से निरंजन की रिपोर्ट। चलिए अब सियासी खबर का रुख कर लेते हैं। तो झारखंड में निकाय चुनाव में इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ है। झारखंड कांग्रेस के नेताओं का यह मानना है कि मेयर में हम लोगों को नुकसान हुआ है, तो अब डिप्टी मेयर के चुनाव में सभी गठबंधन के साथियों को साथ आकर के सोचना चाहिए। वहीं इस पर जेएमएम ने यह कहा है कि अगर कांग्रेस का ऐसा प्रयास है तो उनके नेताओं को आगे आकर बात करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते ही नहीं हैं, तो वो डिप्टी मेयर बन पाए। तो हम तो चाहेंगे कि गठबंधन के सभी घटक दल मिल करके एक मत होकर के डिप्टी मेयर का एक प्रत्याशी उतारना चाहिए, और सारे लोग अगर मेहनत करें तो निश्चित तौर पर डिप्टी मेयर गठबंधन के पाले में आ सकता है। और हमको लगता है कि डिप्टी मेयर का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का हो, कांग्रेस समर्थित हो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के लोगों को, जो हमारे पार्षद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों, राष्ट्रीय जनता दल के हों या कांग्रेस के हों, सब एक होकर के हमको लगता है कि डिप्टी मेयर बनाया जा सकता है। अब सामने डिप्टी मेयर का विषय है। निश्चित तौर पर अगर हम सभी लोग चाह लें और एक सार्थक प्रयास हो तो इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, ऐसा मेरा भी मानना है। लेकिन पहल करने की आवश्यकता है, तो मैं भी कांग्रेस पार्टी को नसीहत दूंगा कि वो आगे बढ़ें, हमारे माननीय नेता से संपर्क करें, बातचीत करें, सार्थक संवाद हो, तत्पश्चात ही कोई परिणाम आ पाए। सकारात्मक बातें उस समय कहा गई थी जब कांग्रेस और जेएमएम ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रचार किया था मेयर के चुनाव में। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके कितने समर्थित पार्षद जीते हैं साहब। अब कांग्रेस की बैठक कल हुई तो बंद कमरे में हुई, लोगों को जाने नहीं दिया गया। हमारी जानकारी के अनुसार कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार इतने ही जीते हैं रांची नगर निगम में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने पर देश भर में सियासी बयानबाजी तेज है। झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने पर तीखी टिप्पणी की है। प्रदीप यादव ने कहा कि इस देश में जिन पार्टियों ने भी भाजपा के साथ हाथ मिलाया वो उस मकड़ जाल में फंस गए, वो वहां से बाहर नहीं निकल पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार बीजेपी में अजगर की तरह मुंह फैलाई हुई है और जेडीयू उसमें फंस चुकी है। नीतीश कुमार को मजबूरन राज्यसभा भेजा गया है। नीतीश कुमार को मजबूरन, जबकि जनता ने मैंडेट नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में दिया, और आज उस मैंडेट के विरुद्ध, जनता के उस मोहर के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लेकर उनको मजबूरन हटाया, जबरन हटाया है। लेकिन आने वाले दिनों में इसका परिणाम दिखेगा, जनता इसके विपरीत फैसला लेगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस प्रशासन अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। गिरिडीह और चतरा की घटना का जिक्र करते हुए जमकर उन्होंने हमला बोला है और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
झारखंड में ये क्या हो रहा है? प्रशासन के रवैये पर उठ रहे सवाल। बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा। झारखंड में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों से सामने आई घटनाओं के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला। पहली घटना गिरिडीह की है, जहां डीसी द्वारा सहिया कर्मियों को सार्वजनिक रूप से फटकारने और धमकाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर सहिया कर्मी और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। गिरिडीह के डीसी जिस प्रकार से महिलाओं से डांट कर रही थी, गाली गलौज कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि भाई क्या हो गया है प्रशासन को। इसलिए राज्य सरकार से हम मांग करते, राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते, भाई इस प्रकार की डीसी से आप महिलाओं से सार्वजनिक रूप से उनको माफी मंगवाना चाहिए और कान पकड़ करके उठक बैठक करवाना चाहिए और तभी ऐसे अफसरों को क्षमा करनी चाहिए। चतरा से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां इटखोरी अंचल अधिकारी ने एक युवक पर जमकर लाठियां बरसाई। महिला सीओ की गाली देते हुए और लाठी मारते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। आरोप है कि युवक उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। इन घटनाओं को लेकर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। चलिए खबर अब जामताड़ा से है, जहां अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसा है। कस्ता और प्लास्तिली इलाके में ECL के बंद पड़ी कोयला खदानों में अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पिछले दिनों अवैध खनन की वायरल खबरों के बाद प्रशासन ने अभियान चलाया। जिला खनन टास्क फोर्स के निर्देश पर सुरक्षा और अवैध खनन को रोकने के लिए कई जगह पर ये जो ऑपरेशन है वो किया गया है। आपको बता दें कि कई कुआं गुमा अवैध खदानों को मिट्टी और मलबे से भर करके बंद किया गया और इस कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। और रामगढ़ में साल 2023 में 51 लाख की लागत से पतरातू में पब्लिक हेल्थ यूनिट का काम शुरू हुआ है, जो अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि पब्लिक ब्लॉक हेल्थ यूनिट में ग्रामीणों को सभी तरह की जांच के तहत एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी जानी है और लेकिन समय पर पब्लिक ब्लॉक हेल्थ यूनिट का निर्माण नहीं होने से आम लोगों को निजी जांच घरों का सहारा लेना पड़ रहा है और इसके चलते ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। पतरातू ब्लॉक परिसर में आप हमारे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं निर्माणाधीन, दरअसल ये ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट है। इसका निर्माण 51 लाख रुपए के लागत से वर्ष 2023 में शुरू किया गया था। ऐसे मात्र 12 महीने में इस कार्य को पूरा कर लिया जाना था, लेकिन देख सकते हैं मार्च 2026 हो चुका है, लेकिन ये निर्माण कार्य अब भी अधूरा है। यहाँ बताया गया कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे में यहाँ पर सभी तरह की जांच की सुविधा यहाँ पर आम लोगों को दिया जाना था। इसके तहत यहाँ पर एक्सरे, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड सहित अन्य तरह की जांच की सुविधा यहाँ पर आम लोगों को मिलता, लेकिन लेट लतीफ़ी के कारण इस पब्लिक हेल्थ सेंटर का लाभ यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या आपका नाम है? विशाल मुंडा। ये नहीं बन पाए, इससे क्या क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत है कि मतलब हम लोग का अच्छा मतलब अति नहीं मिल रहा है। करने बाहर जाते हैं। हाँ। पैसा लगता होगा उसमें? हाँ। क्या चाहते हैं? अच्छा बन जाए तो मतलब हम लोग का भी सुविधा मिल जाएगा। और बाहर जांच के लिए नहीं जाना, अभी बाहर जाते तो ज़्यादा पैसा लगता है जी जांच के लिए। जी तो देख सकते हैं सरकार की जो योजना है किस तरह से यहाँ पर अधर में लटकी हुई ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट है, इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाए ताकि उन्हें इसका लाभ मिल पाए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। जमशेदपुर के दलमा में सैलानियों के लिए विदेश के तर्ज पर गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। 30 से ज्यादा गेस्ट हाउस दलमा के पहाड़ों की चोटी पर बन रहे हैं, जो कि आधा पहाड़ और आधा पहाड़ से लटका रहेगा। आपको बता दें कि सैलानी यहां अपने पूरे परिवार के साथ पहाड़ के वादियों में दिन गुजार सकते हैं। सैलानियों के बीच आकर्षण का ये केंद्र भी होगा और इसके बनते ही सरकार को राजस्व की भी अच्छी कमाई होगी।
मियाँ सलीम में 15 कॉटेज मकला कोठा में 15 कॉटेज पिंडाबड़ा में बनने जा रहा है, जिसका काम बहुत हैवी तरीका से चालू है, तेजी से चल रहा है। हाँ, तेजी से चल रहा है। कितने दिनों में बन? 6 अप्रैल तक नीचे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सब चीज हो चुका है, केवल दीवार का काम डे नाइट काम चल रहा है। लोगों को कर रहा है जो बन रहा है पर्यटन विभाग के द्वारा, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा दलमा पर बहुत ज्यादा अपना ध्यान दिया गया कि पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ाने के लिए और लोगों के माने जो भी यहाँ का लोकल है उनकी जीविका को सुधारने के लिए, जो आपका वहाँ जो बन रहा है पिंडाबड़ा में एक अनोखा है, जो कि आधा आपका अथी पर रहेगा, पहाड़ पर रहेगा, आधा लटकते रहेगा, जो कि राज की बात है। आप लोग के लिए भी खुशखबरी है कि झारखंड में ये पहला ऐसा मैंने बनने जा रहा है, वहाँ कॉटेज बनने जा रहा है, जो कि आधा लटकते पर रहेगा। इस तरह से तैयार किया गया सुरक्षा के मानक दृष्टि से इंजीनियर लोग के द्वारा कि आपको समय पर दिखाई देगा। और सिमडेगा के सबसे पुराने रेंगारी चर्च को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके मद्देनजर डीसी सिमडेगा ने आज रेंगारी चर्च का जायजा लिया है। डीसी सिमडेगा कंचन सिंह ने इसके पर्यटन विकास के खाके भी तैयार किए हैं। 1 सदी पुराने रेंगारी चर्च की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण को देखते हुए डीसी ने इसकी सराहना की है। आपको बता दें कि चर्च के पल्ली पुरोहित ने उन्हें चर्च के निर्माण, इतिहास और इसकी विशेषताओं की पूरी जानकारी दी है। महोदया से आश्वासन मिला है कि ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसको संरक्षित किया जाएगा और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं सरकार की ओर से पहल किया जाएगा, जो भी प्राथमिक स्तर पे मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए। खबर अब जामताड़ा से है, जहां नाला प्रखंड के देवजुड़ गांव स्थित तालाब में मछुआरे के जाल में फंसी एक अजीबोगरीब मछली चर्चा का विषय बन गई। जानकारों के मुताबिक ये अमेरिका देश की अमेजन नदी में पाई गई मछली है, जिसकी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और इस दुर्लभ मछली का नाम है सकर बाउथ कैटफिश। बताया जा रहा है कि इसकी बनावट काफी कठोर और कांटेदार है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये अजीबोगरीब मछली है। जब हम जाल जब दिखाए यहाँ पर देखे मछली उठे हैं और ये कोकोडाइन बोल के पुकार थे कि आसनसोल में हम गए थे मछली का फोटो लेके, तो बोले कि कोकोडाइन है और ये विदेशी मछली है। देखिए मछली का ये देखिए छोट देखिए, ये मेरा तालाब है, ये हमने चाष किया था ये वाला। और ये देखिए इसका पखाया, देखिए इसका गा का रंग देखिए, ये सब देखिए। भगवान जाने कौन सा मछली है, समुद्र का मछली हो सकता है। समझ में आ रहा है कि ये एक कैटफिश की वैरायटी है, सकर फिश है, सकर कैटफिश, जो कि जनरली कल्चर्ड स्पीसीज नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि जिनके पास भी ऐसा मिला हो तो वो हमें रिपोर्ट करेंगे और फर्दर और ऐसी मछली ना मिले ये संज्ञान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और लोगों से भी अपील है कि इस चीज को ध्यान में रखेंगे और इसको कल्चर स्पीसीज के साथ इन्वॉल्व नहीं करें, क्योंकि कार्निवोरस फिश है, कैटफिश कार्निवोरस होती है। तो ये हमारी इंडिजिनस जो कतला, रोहू, मृगाल, ये सब जो हम लोग बेनिफिट के लिए कल्चर करते हैं, इसको ये हैम्पर करेगा। फिलहाल